अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है, वैसे तो जितने भी अक्षर हैं सब में ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे आ, ये ब्रह्म है, आ। अब देखो पूरे अक्षरों में देखो, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जिसे सब अक्षर मिला ना, अक्षर सब ब्रह्म स्वरूप है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कहा राम जपना है तो ये राम राम राम, उसी में सब मिल जाएगा। गुरु वाक्यम पर, हाँ। गुरु ने कहा शिव, शिव 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 शिव, वो एक ही तत्व है, उसके अनंत नाम है, उसकी लीलाएं अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके खूब नाम जप करें जो गुरुदेव जी है। अब जैसे माना जाए कि हम राधा राधा कीर्तन करें, उसमें निषिद्ध थोड़ी है, हम राधा राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में हो बिना जय जय श्री राधे बोले रह सकते हो क्या? कोई भी हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, महारानी जो बैठी हैं महल में, उनकी कृपा से ही यहाँ भजन की सिद्धि, यहाँ रहने की सिद्धि। आपको बोलना पड़ेगा, कुछ भी कहो, कुछ भी गाओ, बाद में हाथ उठाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। तो महारानी जी का महल है, इसमें ये न सोचे कि अब हम रामोपासक है तो राधा राधा कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं। हाँ, जहां जिस धाम में रहा जाता है, तो धामी की कृपा से रहा जाता है धाम। ऐसा हमारे हृदय में ये बात कभी ना आवे, नहीं तो महारानी जी की कृपा से वंचित हो जाएंगे। हमारी बुद्धि को ठीक महारानी जी करती हैं। राम जी तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मलता कहाँ से आएगी मति और मन की? गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जा सुकृपा निर्मल मति। हाँ, ठाकुर जी को पसंद जो है वो तो सियाजू, तो सियाजू वो प्रियाजू, समझ रही ना? हाँ, इनका आश्रय लिए बिना राम जी के प्रिय कोई नहीं बन सकता। हनुमान जी को राम रसायन तुम्हारे पासा, जाओ राम जी का प्रेम मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। जानकी जी ने प्रदान किया, राम रसायन तुम्हारे पास, और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सुबर दीन जानकी माता। क्या क्या सब दे डाला जानकी जी ने, जो राम जी का जितना खजाला था हनुमान जी महाराज को दे। तो जय श्री राधे तो यहाँ बोलने पड़ेगा। और गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसकी सिद्धि भी यही होगी। ये कल्प तरु है। आपने पूज्य मथुरा दास जी का नाम सुना होगा, देखा तो नहीं होगा क्योंकि अवस्था इतनी नहीं, अपने लोग बैठ करके सुनते भी थे। अयोध्या से आए हुए थे, महारानी जी ने ऐसा, राधा बाग है बरसाने में ना, बहुत वर्ष वहां रहे। फिर वृंदावन का नियम ले लिया, कदम नहीं वृंदावन से बाहर गए, यहीं शरीर पूरा हुआ। ऐसे ही रामानंदी तिलक और महारानी जी की अनन्यता। तो आप ये समझ लो, वो खुद कहते थे कि ए भाई, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, कभी का नहीं पढ़ा, और ऐसे श्लोक बोलते थे जैसे व्याकरणाचार्य बोलते हैं। पूरा भक्तमाल कंठस्थ, चारों खंड। इसके बाद महाभारत के सैकड़ों श्लोक ऐसे बोलते थे कि बड़े बड़े विद्वान के आश्चर्यचकित हो जाते थे, कहते हम का नहीं पढ़े। और तो समस्त विद्याएं उसके अंदर प्रकट हो जाती है, तो भगवत आश्रित जन होता है। हमारी प्रियाजू के महल में यदि आने को मिला है, तो यहाँ की रज माथे पे लगाओ, जय श्री राधे बोले, माथे पे रज लगाओ कि बड़ी कृपा हो गई, इसी से परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। धाम में रहकर धामी के नाम का तनिक भी विरोध हो, तो आपको जो नाम जप करे उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसी का नाम पर एक मर्यादा है। जैसे यहाँ वृंदावन में रह के हमने सुना भी है, वो कहते हैं शिवोहम, बोलते हैं ना, इसके बाद बोलते हैं जय जय श्री राधे। ये भी बोलते हैं जय जय श्री राधे। उनकी शिवोहम की सिद्धि जय जय श्री राधे से होगी, क्योंकि धामी यहाँ विराजमान है श्यामा श्याम। और ये तो महारानी जी का निज महल है, अगर यहाँ आने को मिल गया, अब कौन सी सिद्धि दुर्लभ रह जाएगी? परम दुर्लभ वस्तु श्री धाम वृंदावन है। और भगवान नाम जो गुरु जी ने दिया, खूब उसकी वृत्ति अपनावे, पर जय जय श्री राधे बोले तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि महारानी जी की कृपा आवश्यक है। इन्हीं के अंश से सब शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां इन्हीं के अंश से हैं। और जैसे छोटी की मात्रा हटा दो शिव में, शक्ति है वो, ऐसे लगा तो शिव हो गए, और मात्रा हटाओ फिर क्या हुआ? क्या हाँ, सारा का सारा पावर यही शक्तिमान इन्हीं से हैं। सब इनका अनंत वैभव इन्हीं से प्रकाशित होता है। इसलिए चतुर वही होता है जो प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहता है या प्रभु को अधीन करना चाहता है, तो इनके चरणों का आश्रय ले ले, बहुत जल्दी काम बन जाता है। क्योंकि अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हुए ये प्रभु के पास विराजमान, चाहे आप
सिया जी को हो, चाहे रुक्मिणी जी को हो, यही सब अपने अंश का विस्तार करके खेल रहे। कभी इनमें भेद न माने, अभेद भाव से देखे कि प्रभु का प्रेम ही इस रूप में विराजमान है और वो हमारा काम जल्दी बनाएंगे। अगर गलती हो जाए तो पिता में रोष भी देखा जाता है, और पिता जब रोष करता है तो माता फिर अपने आंचल में छुपाती है बच्चे को, ले अरे, और ज्यादा गर्मी दिखाए तो फिर माता के पास एक विशेष पावर होता है कि फिर आप, और वो कहेंगे जी हाँ ठीक है। ऐसे ही अपने लोग पावरफुल हो गए, ले इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर कि अगर हमसे कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो बचने का उपाय एक ही यही है, इनके चरणों में आ गए। ये जहां आपने नजर किए, आप कोई शासन, कोई नियम कानून उसके ऊपर, ये रहस्य अंदर, या रहस्य रघुनाथ कर, बेगले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा। हाँ, तो इसलिए खूब नाम जप करो, खूब जय जयकार महारानी जी की करो। जहां जितना हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता जाएगा, उतना ही आनंद अनुभव होता जाएगा।